आज की चर्चा का विषय है कि मेरे भीतर हिंसा है, मेरे भीतर क्रोध है, मेरे भीतर काम वासना है, मेरे भीतर झूठ है। तो इस स्थिति का सामना कैसे हो, इस स्थिति से पार कैसे हो? तो इसके लिए एक रास्ता तो यह है कि मेरे भीतर हिंसा है तो मैं अहिंसा ओढ़ने की कोशिश करूं ताकि हिंसा मिट जाए। मेरे भीतर क्रोध है तो मैं शांति साधने की कोशिश करूं ताकि क्रोध नष्ट हो जाए। मेरे भीतर काम वासना है तो मैं ब्रह्मचर्य की कस्में लूं, व्रत लूं ताकि मेरी काम वासना विलीन हो जाए। लेकिन यह रास्ता गलत है। इस रास्ते से मनुष्य कभी भी शांत, स्वस्थ, मुक्त नहीं होता, बल्कि और बंधनों में पड़ता चला जाता है। क्योंकि भीतर होता है क्रोध और वह शांति का एक आदर्श निर्मित कर लेता है और उस आदर्श को ओढ़ने की कोशिश करता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है दमन। भीतर क्रोध को दबा दबा कर छिपाता है, ऊपर शांति को थोपता है। क्रोध ऐसे नष्ट नहीं होता, भीतर इकट्ठा होता चला जाता है। उसके और गहरे प्राणों में क्रोध प्रविष्ट हो जाता है। इसे इस कहानी से समझने का प्रयास करेंगे। एक गांव में एक अत्यंत क्रोधी व्यक्ति था। उसके क्रोध की चरम सीमा तब आ गई जब उसने अपनी पत्नी को धक्का देकर कुएं में फेंक दिया। किसी क्रोध में पत्नी की हत्या कर दी। उसे खुद भी बहुत पीड़ा और दुख हुआ, पश्चाताप हुआ। सभी क्रोधी लोगों को बहुत पश्चाताप होता है। इसलिए नहीं कि वे अब क्रोध नहीं करेंगे, बल्कि इसलिए कि वे पश्चाताप करके मन में जो अपराध पैदा होता है क्रोध करने से, उसको साफ कर लेते हैं ताकि फिर से क्रोध करने के लिए तैयार हो सके। उस व्यक्ति को पश्चाताप हुआ। उसी गांव में एक मुनि का आगमन हुआ था। लोग उसे मुनि के पास ले गए। मुनि के चरणों में सिर रखकर उसने कहा कि मुझे कोई रास्ता बताएं, मैं तो क्रोध के कारण पागल हो जाता हूं। मुनि ने कहा, रास्ता एक ही है कि संन्यास ले लो, संसार छोड़ दो, शांति की साधना करो। उस आदमी ने उसी समय वस्त्र फेंक दिए, नग्न हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दे, मैं सन्यासी हो गया। मुनि भी हैरान हुए। ऐसा संकल्पवान व्यक्ति उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था कि इतनी शीघ्रता से इतने जल्दी वस्त्र फेंक दे और सन्यासी हो जाए। उन्होंने भी उसकी पीठ ठोकी, धन्यवाद दिया। गांव भी जय जयकार से भर गया कि यह बड़ा अद्भुत व्यक्ति है। लेकिन भूल हो गई थी उनसे। वह आदमी क्रोधी था। क्रोधी आदमी कोई भी काम शीघ्रता से कर सकता है। यह कोई संकल्प न था, यह केवल क्रोध का ही एक रूप था। लेकिन वह साधु हो गया। उसकी बहुत प्रशंसा हुई और क्योंकि वह शांति की तलाश में आया था, तो मुनि ने उसे नया नाम दे दिया, शांतिनाथ। वे मुनि शांतिनाथ हो गए। क्रोधी व्यक्ति था वह, अब तक दूसरों पर क्रोध निकालता था, पर अब दूसरों पर निकालने का उपाय न रहा तो उसने अपने ऊपर क्रोध निकालना शुरू कर दिया। दूसरे साधु 3 दिन का उपवास करते तो वह 30 दिन का उपवास करे। अपने पर क्रोध निकालने की क्षमता उसकी बहुत बड़ी थी। वह अपने पर हिंसक हो सकता था। दूसरे साधु छाया में बैठते तो वह धूप में खड़ा रहता। दूसरे साधु पगडंडी पर चलते तो वह कांटों पर चलता। उसने सब तरह से शरीर को कष्ट दिया। बहुत जल्दी उसकी कीर्ति सारे देश में फैल गई। वह महान तपस्वी की तरह प्रसिद्ध हो गया। वह देश की राजधानी में गया। उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल रही थी। वैसा कोई तपस्वी न था और सच्चाई यह थी कि उस आदमी का क्रोध ही था। यह कोई तपस्या न थी, यह क्रोध का ही रूपांतरण था। यह क्रोध की ही अभिव्यक्ति थी। लेकिन दूसरों पर क्रोध निकालना बंद हो गया तो अपने पर ही निकालना शुरू कर दिया। इसका किसी को पता ही नहीं चला। राजधानी में उसका एक मित्र रहता था, बचपन का साथी। उस मित्र को बड़ी हैरानी हुई कि यह आदमी इतना क्रोधी था, क्या शांतिनाथ हो गया होगा? जाकर देखूं, अगर यह परिवर्तन हुआ तो बहुत अद्भुत है। वह मित्र आया। मुनि तख्त पर बैठे थे। हजारों लोग उन्हें घेरे हुए थे। जो आदमी प्रतिष्ठा पा जाता है वह किसी को भी पहचानता नहीं है, चाहे वह मुनि हो जाए, चाहे मिनिस्टर हो जाए, वह किसी को नहीं पहचानता।
देख लिया मित्र को, लेकिन कौन पहचाने उस मित्र को। मुनि चुपचाप रहे। मित्र को भी समझ में तो आ गया कि उन्होंने पहचान लिया है, लेकिन पहचानना नहीं चाहते हैं। मित्र निकट आया, थोड़ी देर बैठकर उनकी बातें सुनता रहा। फिर उस मित्र ने पूछा कि क्या मैं जान सकता हूं आपका नाम क्या है? मुनि ने उसे गौर से देखा और कहा, अखबार नहीं पढ़ते हो, लोगों की चर्चा नहीं सुनते हो? मेरा नाम कौन नहीं जानता, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। मित्र तो पहचान गया, क्रोध अपनी जगह है, कहीं कोई फर्क नहीं हुआ। थोड़ी देर मुनि से फिर बात की। 2 मिनट बीत जाने पर उस मित्र ने फिर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम क्या है? अब तो मुनि को हद हो गई। अभी तो इसने पूछा था 2 मिनट पहले। मुनि ने कहा, बहरे हो, पागल हो? कहा नहीं मैंने कि मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ, सुना नहीं? फिर 2 मिनट बात चलती रही होगी। उस मित्र ने फिर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? मुनि ने तो डंडा उठा लिया कि अब मैं बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है। उस मित्र ने कहा, मैं पहचान गया, पुराने मित्र हो आप मेरे, और कुछ भी नहीं बदला है, सब वही का वही है। इसी तरह अगर क्रोध भीतर हो तो ऊपर से संन्यास ओढ़ लेने से समाप्त नहीं हो जाता। घृणा भीतर हो तो ऊपर से प्रेम के शब्द सीख लेने से घृणा समाप्त नहीं हो जाती। दुष्टता भीतर हो तो करुणा के वचन सीख लेने से दुष्टता का अंत नहीं हो जाता। वासना भीतर हो तो ब्रह्मचर्य के व्रत ले लेने से वासना समाप्त नहीं हो जाती। इन बातों से भीतर जो छिपा है उसके अंत का कोई भी संबंध नहीं, लेकिन धोखा पैदा हो जाता है। ऊपर से हम वस्त्र ओढ़ लेते हैं अच्छे अच्छे, और नग्नता भीतर छिप जाती है। दुनिया के लिए हम भले मालूम होने लगते हैं, लेकिन भीतर हम वही के वही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता और न मुक्त होता है, बल्कि और गहरे बंधनों में पड़ जाता है। फिर जो भीतर छिपा है वह नए नए रास्ते खोजता है प्रकट होने के लिए। जैसे बर्तन में चाय बनती हो और हम ढक्कन को जोर से बंद कर दें तो भाप थोड़ी देर में बर्तन को फोड़कर बाहर निकल आएगी। भाप बन रही है तो रास्ता तो खोजेगी। मनुष्य के चित्त में जो भी बन रहा है वह रास्ता तो खोजेगा। अगर हम आगे के रास्ते बंद कर देंगे तो फिर पीछे के रास्ते खोजेगा और घूम घूम कर आना शुरू हो जाएगा। और यह पीछे के रास्ते से चित्त का बार बार आना इतने बंधन, इतनी उलझन खड़ी कर देगा जिसका कोई हिसाब नहीं। आदमी पागल भी हो सकता है उस उलझन में, और पागल न हो तो पाखंडी हो जाएगा। कहेगा कुछ, करेगा कुछ, होगा कुछ, बताएगा कुछ। विचार कीजिएगा।